दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। खासकर कॉलेज, ऑफिस या फिर खुद का बिजनेस करने वाले लोग ओवरथिंकिंग करते देखे जाते हैं। लेकिन आखिर ये ओवरथिंकिंग है क्या और ये क्यों होती है? इसके अलावा क्या कारण है इसके होने के और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? ये सारी चीजें आज हम आपको साइकोलॉजी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग रात के ही समय में क्यों होती है? अगर आपने अब तक ये नहीं सोचा है तो हम आपको बताते हैं। इसके पीछे का कारण होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि खाली समय में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वैसे खाली समय आपके पास दिन में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम दिन के समय में लोगों के आसपास घिरे हुए होते हैं, तो हमारा ध्यान किसी भी एक चीज के बारे में सोचने की बजाय बाकी की हमारे आसपास हो रही एक्टिविटीज पर भी चला जाता है। लेकिन रात के समय में जब हमारे आसपास कोई नहीं होता तो हमारे दिमाग में भी कोई एक्टिविटी नहीं होती। इसी वजह से हमारा माइंड रात के समय में बिल्कुल अकेला सा महसूस करता है और खुद को नेगेटिव थॉट्स से भरने लगता है। हालांकि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, जो कि ये है कि जब भी हम अकेले होते हैं तो हम उन सिचुएशंस के बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें दुख पहुंचा है। यही कारण होता है हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स के आने का। जैसे कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया हो या फिर अगर आपको किसी ने सबके सामने क्रिटिसाइज किया हो, इसके अलावा आपका किसी ने मजाक उड़ाया हो और आप उसकी बातों का जवाब ना दे पाए हो, इन सब सिचुएशन की वजह से हम ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम जिनके बारे में इतना सोच रहे हैं, क्या उनको हमारे साथ बुरा करके इतना ही नेगेटिव फील हो रहा होगा, या फिर वो लोग हमें डिप्रेशन में डाल के खुद की लाइफ को बड़े ही मजे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि जिसकी वजह से आप इतनी ओवरथिंकिंग कर रहे हो, उनको आपकी सिचुएशन या फिर आपके माइंड से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तभी वो आपके साथ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेस्ड फील करो और ओवरथिंकिंग करने लग जाओ। यही वजह है कि आजकल के दौर में स्ट्रेस, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन और माइग्रेन जैसी बीमारियां काफी आम होने लगी हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस ओवरथिंकिंग से ओवरकम करने का क्या तरीका है, तो चलिए वो भी हम आपको बता ही देते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो ओवरथिंकिंग करने के 4 मेन रीजन होते हैं। पहला होता है अटैचमेंट, दूसरा है लोनलीनेस, तीसरा है सेल्फ डाउट और चौथा है सिचुएशन। अब इन चारों कैटेगरी से जिस इंसान ने ओवरकम कर लिया वो कभी भी ओवरथिंकिंग नहीं कर पाएगा और अपनी लाइफ को एकदम खुलकर बिना किसी रुकावट के एकदम फोकस्ड होकर जिएगा। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब चीजों से आपको ओवरकम कैसे करना है। तो पहले नंबर पर आता है अटैचमेंट। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी लाइफ में सिर्फ आपके संस्कारों और आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए ही आते हैं। फिर उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपके साथ आगे चलकर कुछ बुरा होगा या नहीं, लेकिन वो आपके पास आकर बहुत ही मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको इमोशनल सपोर्ट भी देंगे ताकि आप उनके साथ अटैच हो जाओ और वो जो चाहते हैं आप बस वही करते जाओ। लेकिन इस कैटेगरी में सबसे बड़ी गलती आपकी ही होती है, क्योंकि जो इमोशनल सपोर्ट आपको आपकी फैमिली से अब तक मिलता आया है, आप उसको भुलाकर एक ऐसे शख्स पर विश्वास करने लग जाते हो जो कि आपसे कुछ ही समय पहले मिला है। तो साइकोलॉजी ये बताती है कि आपको आंख बंद करके अपने बहुत ही करीबी दोस्त पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भरोसा करने से बढ़ता है अपनापन और अपनेपन को जताने की वजह से होती है अटैचमेंट। हालांकि आखिर में जाकर वो सारी अटैचमेंट और अपनापन धरे के धरे ही रह जाते हैं जब आपका वो खास और करीबी दोस्त आपका फायदा उठाकर चला जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है लोनलीनेस, यानी कि अकेलापन। हर किसी की जिंदगी में एक ना एक मौका ऐसा आता ही है जब वो खुद को अकेला महसूस करता है। अगर आप भी घर वालों से दूर कहीं अकेले रहते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, तो हो सकता है कि आप खुद को अकेला महसूस करें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि काम में बिजी होने की वजह से आप कई दिनों तक अपने घर वालों से बात भी नहीं कर पाते, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती भी होती है, जिसकी वजह से आपको ओवरथिंकिंग होनी शुरू हो जाती है। ऐसे में जिंदगी की परेशानियों से अकेले लड़ते हुए उदास महसूस करना भी काफी आम बात है। लेकिन उदासी और अकेलेपन के बीच बहुत गहरा फर्क भी होता है। ज्यादातर समय हम उदास होने की वजह से ही खुद को अकेला फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम दोस्त बनाने या फिर अपने साथ किसी काम करने वाले व्यक्ति से बात करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या आप सच में अकेले होते हो या फिर सिर्फ खुद को आप अकेला महसूस करते हो, इस बात को पहले जान लेना जरूरी है। हालांकि अगर आप भी कभी अकेला महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं जिसको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि दुनिया भर में लाखों इंसान हैं जो कि इस दौर से गुजरते हैं। लेकिन हो सकता है कि कई मौकों पर आप खुद को अकेला महसूस करते हो, जैसे कि आपको किसी पार्टी में नहीं बुलाया गया हो या फिर आपका कोई खास दोस्त आपको लंच पर बुलाना भूल गया हो। ऐसे में वक्त बेवक्त खुद को अकेला महसूस करना भी आम बात है। हालांकि कुछ लोगों को अकेलेपन का एहसास बहुत ही ज्यादा परेशान भी करता है। यही अकेलापन जब कुछ दिन, हफ्ते या फिर महीने तक बना रहे तो ये आपको मेंटली भी काफी परेशान करने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को अकेला ना महसूस करने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर
दोस्तों के मैसेज के आने का इंतजार करने की बजाय आपको खुद के साथ रहने की ज्यादा जरूरत होती है। कई बार लोग खुद को तब भी अकेला महसूस करने लगते हैं जब वो बिल्कुल अकेले नहीं होते हैं। उनको उनके अंदर का अकेलापन हर स्थिति में अकेला महसूस करने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद ओवरथिंकिंग होनी तो लाजमी सी बात है। ऐसे में आपको किसी ऐसे शख्स को तलाशना चाहिए जिससे आप अपने मन की बात कह सके, जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स। इसलिए अगर आपको ओवरथिंकिंग से बचाव करना है और खुद के लिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो अपनी फैमिली में से ही किसी एक शख्स को अपना दोस्त बना लीजिए और अपनी सारी बातें उनसे शेयर किया कीजिए। इसके अलावा अकेलापन दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने यह भी बताया है कि आपको ज्यादातर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ कभी भी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए और अपनी परेशानियां या फिर कोई भी बात उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आता है सेल्फ डाउट। जैसा कि हम सब जानते हैं, सेल्फ का मतलब होता है खुद और डाउट का मतलब होता है शक, यानी कि खुद पे ही शक करना। जिन भी लोगों को सेल्फ डाउट होता है वो ज्यादातर खुद से ही की गई किसी भी चीज को लेकर काफी परेशान होते रहते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने किसी से बदतमीजी से बात कर ली या फिर किसी के साथ उनकी बहस हो गई, इसके अलावा अगर कोई उन्हें क्रिटिसाइज करे तो खुद की ही काबिलियत पर शक करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे में उनको ये पता नहीं होता कि ऐसा करने से वो खुद को ओवरथिंकिंग का शिकार बना रहे होते हैं। अगर साइकोलॉजिस्ट की माने तो जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों की कही गई बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं या फिर दूसरों की बातों से बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको ओवरथिंकिंग होनी लाजमी सी बात है। ऐसे में उन लोगों को पहले तो दूसरों की बातें सुनने से पहले खुद पर भरोसा करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से उनको दूसरों की बातें कम इफेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से उनके बारे में ज्यादा सोचना भी वो छोड़ देंगे। अब आखिरी में आता है सबसे मेन पॉइंट, जो कि है सिचुएशन। अब हर किसी की सिचुएशन अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि किसी की फैमिली में फाइनेंशियल इशू होंगे तो किसी की फैमिली में आए दिन लड़ाइयां होंगी, किसी की फैमिली उसे ताना मारेगी तो किसी की फैमिली उसे अलग अलग उम्मीदों से बांध देगी। एक समय पर ऐसी सिचुएशन हर किसी की लाइफ में आती ही आती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम खुद के लिए सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ भी अच्छे से पेश आ रहे होते हैं, लेकिन दूसरे ही हमारी सिचुएशन को बिगाड़ के चले जाते हैं और हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने लग जाते हैं कि हम उस सराउंडिंग या फिर उस सिचुएशन से ही तंग आने लग जाते हैं। ऐसे में हम जो गलती करते हैं वो ये होती है कि हम उस सिचुएशन के बारे में बार बार सोचने लग जाते हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी हुई है या फिर जिस सिचुएशन की वजह से हमें परेशानी का सामना करना पड़ा है, हम उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। तो ऐसे समय पर हम उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने की बजाय उस सिचुएशन को ही भला बुरा कहने लग जाते हैं। जबकि कई साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि अगर हम सामने आ रही सिचुएशन में प्रॉब्लम देखने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करने लग जाए तो हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती जो कि हमें ओवरथिंक करा सके। लेकिन फिर भी कई लोग सिर्फ सिचुएशन को देखने के बाद उसको ही लेकर ओवरथिंक करने लग जाते हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि सिचुएशन भले ही कोई भी क्यों ना हो, उसमें आपको बस उस सिचुएशन से डील करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो आपको ओवरथिंकिंग जैसी परेशानी से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहते हो और ऐसे ही और भी कुछ आम जिंदगी की प्रॉब्लम से डील करना चाहते हो तो हम आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।